Hello everyone, welcome to Tube Affairs. तो मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स आरआरबी पीओ क्लर्क मेंस आईबीपीएस क्लर्क मेंस का ये पार्ट 2 वीडियो है। एक वीडियो पहले ही आ चुका है, उस वीडियो को आप ज़रूर देख लें। तो इसमें हम बात करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स के बारे में। ये उसका पार्ट 2 वीडियो है। और वीडियो शुरू करने के पहले मैं कहूँगा, अगर आपने करंट ये कंप्यूटर अवेयरनेस और स्टैटिक बैंकिंग के वीडियोस नहीं देखे, उन्हें ज़रूर देख लीजिए। उनका एक प्लेलिस्ट है, 17 वीडियोस की एक प्लेलिस्ट है कंप्यूटर अवेयरनेस, और 7 वीडियोस की एक प्लेलिस्ट है स्टैटिक बैंकिंग फिनेंशियल अवेयरनेस। उन दोनों वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। और लास्ट 6 मंथ में जितने भी करंट अफेयर्स के न्यूज़ बने, उन सभी टॉपिक्स का एक अलग वीडियो कंपाइलेशन है। इंडेक्स रैंकिंग, अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स, ऑनर्स, बुक्स, ऑथर्स, बैंकिंग अवेयरनेस, जो बैंकिंग अवेयरनेस अलग से प्रोवाइड होते हैं मंथली, उन सभी वीडियोस को आप ज़रूर देख लें। सारे शॉर्ट वीडियोस कंपाइलेशन है, तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स है 1 लाइनर्स के फॉर्म में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट ट्रेन अंडर भारत गौरव स्कीम वाज फ्लैग्ड ऑफ बिटवीन विच 2 प्लेसेस। तो ये शुरू हुआ था कोयम्बटूर टू शिरडी के बीच, तमिलनाडु के कोयम्बटूर से महाराष्ट्र के शिरडी, साईनगर शिरडी तक। तो ये पहला ट्रेन है जो भारत गौरव स्कीम, जिसकी शुरुआत हुई थी लास्ट ईयर नवंबर 2021 में। नवंबर 2021 में कल्चरल और हिस्टोरिकल जो प्लेसेस है, इसको मतलब बढ़ावा देने के लिए, कल्चरल हेरिटेज और हिस्टोरिकल हेरिटेज को बढ़ावा देने के लिए ये शुरुआत हुआ था लास्ट ईयर नवंबर 2021 में। तो जो पहली ट्रेन चलाई गई इस साल चलाई गई जून में, कोयम्बटूर से शिरडी तक के बीच में। और ये शुरू करने वाला पहला जोन जो बना वो बना सदर्न रेलवे, यानी कि दक्षिण रेलवे। इसका मुख्यालय चेन्नई में है। और बात करें इस ट्रेन के बारे में, तो इसमें 20 कोचेज़ हैं, सभी एसी टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 के साथ स्लीपर कोचेज़ भी हैं। तो ये था मतलब फर्स्ट भारत गौरव ट्रेन। ये फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन सर्विस है जिसकी शुरुआत हुई इस साल, मतलब लॉन्च किया गया लास्ट ईयर, शुरुआत किया इस साल। कोयम्बटूर टू शिरडी के बीच चलाया गया ये ट्रेन, भारत गौरव स्कीम बिटवीन कोयम्बटूर एंड शिरडी। दूसरा सवाल है, विच बिकेम फर्स्ट स्टेट टू अप्रूव पॉलिसी फॉर ड्रोन्स। तो ड्रोन के पॉलिसी को अप्रूव करने वाला कौन सा राज्य बना? हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने ड्रोन पॉलिसी को अप्रूव किया कि ड्रोन का जो उपयोग किया जाएगा टेक्नोलॉजी में अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे कि डिफेंस के लिए, हेल्थ के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इन सभी के लिए ड्रोन्स को ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव और यूज़ किया जाएगा। और बात करें हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ के मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर इज सीएम ऑफ हिमाचल प्रदेश। अगला सवाल है, विच आईटी डेवलप होमोसिप फॉर मैनुअल स्कैवेंजिंग इन इंडिया। मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या होता है? जो मैन होल्स, स्पॉट होल्स और सीवेज को सफाई करते हैं जो ह्यूमन, वो मैनुअल स्कैवेंजिंग होता है। तो उसको मतलब रिप्लेस करने के लिए आईआईटी मद्रास ने डेवलप किया होमोसेप। होमोसेप ये एक रोबोट के फॉर्म में रहेगा जो रोटरी ब्लेड से जो भी स्लज है, स्लरी है, उसको साफ करेगा और सक्शन मैकेनिज्म से ये काम करेगा होमोसेप, जो कि रोबोट के फॉर्म में एक मैनुअल स्कैवेंजिंग को रिप्लेस करेगा। एक इसी तरह का एक मैनुअल स्कैवेंजिंग को रिप्लेस करने के लिए बांडीकूट, जो असम में शुरू किया गया था 1 साल पहले, बांडीकूट। तो वो काफ़ी पुराना न्यूज़ हो गया, लेकिन मुझे याद था इसलिए मैंने बताया। तो आईआईटी मद्रास ने होमोसेप को शुरू किया मैनुअल स्कैवेंजिंग को रिप्लेस करने के लिए। और आईआईटी मद्रास से ही एक रिसेंट न्यूज़ था, इसने डेवलप किया था पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी, मतलब कि एक आर्टिफिशियल नी जिसका नाम है कदम। तो ये भी आईआईटी मद्रास ने ही डेवलप किया था, पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी, कदम। और आईआईटी से जुड़े जो भी न्यूज़ है, करंट अफेयर्स है, उसका भी एक डेडिकेटेड वीडियो है, उस वीडियो को आप ज़रूर देख लें, रिसेंट न्यूज़ इन आईआईटीज़। विच स्टेट टॉप द मेडल टैली अंडर खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो 2021 माफ़ कीजिए अभी हुआ, तो इसको 2021 का ये होना ही था, लेकिन इस साल हुआ ये हरियाणा में। तो हरियाणा में और अलग अलग 5 जगह हुआ, जैसे अम्बाला, चंडीगढ़, दिल्ली, शाहबाद, इस सारी जगह हुआ। और हरियाणा ने होस्ट किया और मेडल टैली में टॉप पे भी हरियाणा रहा, कुल 52 गोल्ड के साथ। 52 गोल्ड और टोटल मेडल अगर बात करें तो 137 मेडल हरियाणा ने जीता। तो टॉप मेडल टैली पे सबसे ऊपर रहा हरियाणा। सेकेंड पोजीशन पे रहा महाराष्ट्र सेकेंड पोजीशन पे रहा। थर्ड पोजीशन पे कर्नाटक रहा, कर्नाटक थर्ड पोजीशन पे रहा। और अगर बात करें यूनियन टेरिटरी, तो दिल्ली टॉप पे रहा। दिल्ली टॉप द लिस्ट इन यूनियन टेरिटरी
अंडर मेडल टैली ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम। तो टॉप 3 पे रहा हरियाणा कुल 52 गोल्ड के साथ टोटल मेडल 137, महाराष्ट्र सेकेंड 45 गोल्ड के साथ टोटल 125 मेडल, कर्नाटका थर्ड पोजीशन टोटल 67 मेडल 22 गोल्ड के साथ। और इसके बारे में और भी न्यूज़ बताऊं तो इसका जो मैस्कट था वो 2 मैस्कट था, एक जया और दूसरा विजय। जया क्या है, ब्लैक बग, जया एक ब्लैक बग है और विजय जो है ये टाइगर था, ये टाइगर मैस्कट। तो दो मैस्कट थे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, एक जया और विजय, एक ब्लैक बग था और दूसरा टाइगर था। बात करें बैंकिंग पार्टनर तो टाइटल स्पॉन्सर कौन था खेलो इंडिया यूथ गेम का, एसबीआई था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये इसका टाइटल स्पॉन्सर था और पीएनबी इसका इस एसोसिएट स्पॉन्सर था। तो ये चीज़ आप याद रखिए, टाइटल स्पॉन्सर एसबीआई था और एसोसिएट स्पॉन्सर पंजाब नेशनल बैंक था। और इस साल कुल 5 नए खेलों को इंक्लूड किया गया, कुल 5 स्पोर्ट्स को इंक्लूड किया गया खेलो इंडिया यूथ गेम में, और जो इसका फर्स्ट एडिशन था वो था 2018 में। तो इतने सारे न्यूज़ आपको बन गए खेलो इंडिया यूथ गेम से, ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, 5-6 काफ़ी है। और हरियाणा ने होस्ट किया और सबसे मेडल टैली पे टॉप पे रहा हरियाणा। विच स्टेट लीड्स emerged एज द लार्जेस्ट स्टेट विथ आउटस्टैंडिंग माइक्रो फाइनेंस लोन पोर्टफोलियो? इसका जवाब होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु जो माइक्रो फाइनेंस के लिए लोन लिया जाता है, इसमें सबसे ज़्यादा आउटस्टैंडिंग पोर्टफोलियो तमिलनाडु है। इसने रिप्लेस किया वेस्ट बंगाल को। तो तमिलनाडु सरपासेस वेस्ट बंगाल एज ए स्टेट विथ लार्जेस्ट आउटस्टैंडिंग पोर्टफोलियो ऑफ माइक्रो फाइनेंस लोन। जो इसका ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो है वो है 36 करोड़ का तमिलनाडु का। सेकेंड नंबर पे बिहार 35 करोड़ के साथ, बिहार सेकेंड नंबर पे है। और थर्ड पे है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल 34 करोड़ के ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो के साथ। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, तमिलनाडु इज द लार्जेस्ट स्टेट विद आउटस्टैंडिंग माइक्रो फाइनेंस लोन्स पोर्टफोलियो। हाउ मेनी कंट्रीज हैव फॉर्म्ड अ न्यू इंटरनेशनल ग्रुप I2U2 एंड ऑल्सो कंडक्टेड इट्स समिट? तो I2U2 को 4 देशों ने मिलके एक नया ग्रुप बनाया है जिसमें इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए है। तो I2 का मतलब हो गया इंडिया और इजराइल, इंडिया इजराइल हो गया, और U2 का मतलब हो गया यूएई और यूएसए, यूएई और यूएसए। और इसका समिट कंडक्ट हुआ था जुलाई 2022 में। जो जितने भी 2022 में समिट और कॉन्फ्रेंस हुए हैं उसका भी एक वीडियो है, वो आप ज़रूर देखिए, समिट एंड कॉन्फ्रेंस 2022, उसमें सभी कुछ बताया गया है। तो ये 4 देशों ने मिलकर एक नया ग्रुप बनाया I2U2। और बात करें इजराइल तो इजराइल के प्रेसिडेंट है नफ्ताली बेनेट, और यूएई के प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। यूएसए के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, और भारत की प्रेसिडेंट, बट भारत की तरफ से जो लीडर है वो है नरेंद्र मोदी, जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया। विच कंपनी वॉन्ट प्रोजेक्ट बिड टू कंस्ट्रक्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट? तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसका कॉन्ट्रैक्ट बिड टाटा प्रोजेक्ट को मिला। एयरपोर्ट को जो भी कंस्ट्रक्शन है, रनवेज है और भी जो एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन है, रनवेज के अलावा बिल्डिंग है, टर्मिनल बिल्डिंग है, पाथवेज है, जो भी प्रोजेक्ट्स है उन सभी का कंस्ट्रक्शन बिड टाटा प्रोजेक्ट को दिया गया। और बात करें इसके सब्सिडरी तो जो एयरपोर्ट है इसका 100% किसके अंडर सब्सिडरी आता है? ये आता है ज्यूरिच इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर, स्विट्जरलैंड का ज्यूरिच इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसका ही 100% सब्सिडरी है। कौन? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये चीज़ भी आप याद रखिए। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल टेस्टेड रिसेंटली? तो ये जो पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल है इसका टेस्टिंग हुआ था चंदीपुर उड़ीसा में, और इसका रेंज है कितना? 250 किलोमीटर। चंदीपुर उड़ीसा में इसको टेस्टिंग किया गया था। जो डेवलप किया गया वो DRDO के द्वारा किया गया। और अलग अलग जो पृथ्वी के रेंजेस है, पृथ्वी 1 इसका रेंजेस है 150 किलोमीटर, पृथ्वी 2 इसका 250 किलोमीटर, पृथ्वी 3 जो है इसका रेंज है 350 किलोमीटर। तो ये चीज़ भी आप याद रखिए, पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल इसका टेस्टिंग हुआ था कहाँ? चंदीपुर उड़ीसा में। और बात करें DRDO तो इसके नए चेयरमैन बने हैं समीर कामत। जी सतीश रेड्डी थे लेकिन अब बने हैं समीर कामत, इसके नए चेयरमैन बने हैं DRDO के। अगला है ग्लिस्क्रोपस मेगालेनस न्यू स्पीसीज ऑफ व्हाट रिसेंटली फाउंड? तो ग्लिस्क्रोपस मेगालेनमस ये एक चमगादड़ का स्पीसीज है, बैट का स्पीसीज है। मेघालय में इसे फाउंड किया गया है। मेघालय में बैट का, और बैट जो मेघालय जो राज्य है सबसे ज़्यादा बैट डाइवर्सिटी यहाँ पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम फर्स्ट इंडियन रेलवे ऑफिसर टू कंप्लीट आयरनमैन ट्रायथलॉन? इसका जवाब होगा
श्रेयस जी होसुर। ट्रायथलॉन क्या होता है? ट्रायथलॉन एक सिंगल स्पोर्ट्स डे इवेंट होता है जिसमें कि स्विमिंग होता है, साइकिलिंग होता है, रनिंग होता है। 3.8 किलोमीटर का स्विमिंग होता है, 180 किलोमीटर का साइकिलिंग होता है और 42 किलोमीटर का रनिंग होता है। तो इन तीनों गेम को सिंगल डे इवेंट में निपटाया जाए वो ट्रायथलॉन होता है। और ये चीज़ हुआ कहाँ? हैम्बर्ग जर्मनी में। और इसको जीतने वाले फर्स्ट इंडियन जो बने, इंडियन रेलवे ऑफिसर बने, वो बने श्रेयस जी होसुर। आपने सुना होगा मिलिंद सोमन ने भी ट्रायथलॉन इवेंट जीता था, बट अभी जो न्यूज़ में रहे वो श्रेयस जी होसुर हैं। ये इंडियन रेलवे में काम करते हैं और इन्होंने जीता जो फर्स्ट इंडियन रेलवे ऑफिसर टू कंप्लीट आयरनमैन ट्रायथलॉन, श्रेयस जी होसुर। अगला सवाल है, द लग्जरी टूरिज्म क्रूज शिप वेयर फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम विच सिटी पोर्ट रिसेंटली। तो ये चेन्नई पोर्ट, चेन्नई बंदरगाह से इसे फ्लैग्ड ऑफ किया गया लग्जरी टूरिज्म क्रूज शिप को बाय सीएम एम.के. स्टैलिन के द्वारा। और ये फर्स्ट लग्जरी टूरिज्म क्रूज शिप है जिसे यहाँ से फ्लैग्ड ऑफ किया गया। और चेन्नई पोर्ट की बात करें तो ये बे ऑफ बंगाल में है और इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है आफ्टर मुंबई पोर्ट। चेन्नई से इसे फ्लैग्ड ऑफ किया गया। अगला है, इंडियाज फर्स्ट 100 mld डिसैलिनेशन प्लांट इनॉग्रेटेड एट। डिसैलिनेशन क्या होता है? जो समुद्री पानी से नमक हटाया जाता है उसे, जो नमकीन पानी से नमक को रिमूव किया जाता है उसे डिसैलिनेशन कहते हैं, उसको फिर से इस्तेमाल करने के लिए। तो MLD क्या होता है? मिलियन लीटर्स पर डे, MLD। तो ये किया गया दहेज, गुजरात के दहेज में इसे डिसैलिनेशन प्लांट लगाया गया बाय द इनिशिएटिव ऑफ लार्सन एंड टर्बो एंड अदर वेंचर्स। तो MLD डिसैलिनेशन प्लांट ये लगाया गया दहेज, गुजरात के दहेज में। एज पर स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड विच एयरपोर्ट फ्रॉम इंडिया सिक्योर्ड बेस्ट रैंक। तो भारत की तरफ से सबसे बेस्ट सिक्योर रैंक किया इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसे 37वां रैंक दिया गया। तो स्काईट्रैक्स एयरपोर्ट अवार्ड में सबसे बेस्ट अवार्ड होता है इसके तहत। तो भारत की तरफ से सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस ये किया इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 37वां रैंक पे अमंग टॉप 50 एयरपोर्ट। और बात करें रैंक 1, तो रैंकिंग 1 में रहा कतर का हमाद एयरपोर्ट, कतर का हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दूसरे पे रहा टोक्यो का हनेडा एयरपोर्ट जो कि टोक्यो में है। और तीसरे रैंक पे रहा चांगी एयरपोर्ट जो कि सिंगापुर में है, सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट। तो ये टॉप 3 प्लेस पे रहे। और भारत की तरफ से 37वां रैंक पे रहा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट। तो फर्स्ट पे कतर किंग हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सेकेंड पे टोक्यो का हनेडा एयरपोर्ट और थर्ड रैंक पे सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट। रिसेंटली श्री कालिका माता टेम्पल वॉज इन न्यूज़ इज़ इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो ये है गुजरात के पचमहल डिस्ट्रिक्ट में। पचमहल पावागढ़ हिल्स में पड़ता है, जहाँ की पावागढ़ हिल्स गुजरात में। तो वहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनाग्रेट किया था जो मंदिर को रीडेवलप किया गया था काफ़ी सालों बाद। ये कुल 800 मीटर की ऊंचाई एलिवेशन पर है ये फेमस टेम्पल श्री कालिका माता, जो कि गुजरात के पचमहल में, पावागढ़ हिल्स पचमहल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो इसलिए रिसेंटली न्यूज़ में था। रिसेंटली इन विच कंट्री मैंगो फेस्टिवल वाज इनाग्रेटेड बाय पीयूष गोयल। तो ये किया गया बेल्जियम में। तो भारतीय के जो आम है मैंगोज़ है उसको बढ़ावा देने के लिए, उसके एक्सपोर्ट को और इंक्रीज़ करने के लिए पीयूष गोयल ने ये मैंगो फेस्टिवल बेल्जियम में इनाग्रेट किया। पीयूष गोयल इंडियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं। अगला सवाल है, हु हैज़ बिकम इंडिया 74th ग्रैंड मास्टर। तो रिसेंटली ये बने हैं राहुल श्रीवास्तव, ये तेलंगाना के हैं। ये बने भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर। और बात करें इंडिया के यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर, तो वो कौन है? वो हैं आर प्रगनंदा 12 साल में ये इंडिया के ग्रैंड मास्टर बने थे। और भारत के फर्स्ट ग्रैंड मास्टर कौन है? विश्वनाथन आनंद। और बात करें चेस के बारे में, तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन कहाँ है? लुज़ाने, स्विट्ज़रलैंड में। इसका हेडक्वार्टर है लुज़ाने, स्विट्ज़रलैंड में। NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, एंड विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड निपुण फॉर स्किल ट्रेनिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, शहरी विकास और हाउस मंत्रालय ने लॉन्च किया इसको, निपुण को क्या फुल फॉर्म है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोमोटिंग अप स्किल्स ऑफ निर्माण वर्कर्स अंडर दीनदयाल अंत्योदय
नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के तहत इसको लॉन्च किया गया निपुण स्कूल। बात करें मिनिस्ट्री ऑफ निपुण स्किल्स, मिनिस्टर कौन है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के? हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी इसके मिनिस्टर हैं। विच हैज़ बिकम फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च बालिका पंचायत? तो ये लॉन्च किया गया गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग गांव में इसे लॉन्च किया गया बालिका पंचायत। ये पहला ऐसा है इंडिया के किसी राज्य में शुरू होने वाला। तो गुजरात इज़ द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च बालिका पंचायत, मतलब जिसमें फीमेल ही बनेगी। यंग फीमेल्स 10 से 21 साल के बीच की जो लड़कियां होंगी वो सरपंच बनेगी और वो पंचायत को चलाएंगी। और ये चीज़ सब कहाँ हुआ? कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग गांव में ये शुरू हुआ बालिका पंचायत। श्रेया लेंका बिकम फर्स्ट इंडियन कोरियन पॉप आर्टिस्ट। शी इज़ फ्रॉम उड़ीसा। तो कोरियन के पॉप जो होता है के पॉप आर्टिस्ट बनी, ये इंडिया की तरफ से फर्स्ट ऐसी हैं जो इस ग्रुप की मेंबर बनी और ज्वाइन की। श्रेया लेंका उड़ीसा की हैं। और कोरियन फेमस जो है BTS, आपने सुना होगा, इन्होंने ज्वाइन किया ब्लैक स्वान ग्रुप को ज्वाइन किया इन्होंने। और BTS आप जानते हैं बहुत फेमस है, कोरियन आर्टिस्ट सब परफॉर्म करते हैं। उसको ज्वाइन करने वाली फर्स्ट बनी इंडिया की तरफ से श्रेया लेंका। सी इज फ्रॉम उड़ीसा। विच कंट्री इज रैंक टॉप इन ग्लोबल गोल्ड रिसाइकलिंग 2021 एज पर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल? तो ये चीन बना। चीन जो है टॉप पे रहा, जो कि ग्लोबली गोल्ड को सबसे ज़्यादा रिसाइकल करता है। भारत की बात करें तो इंडिया 4th रैंक पे है। इसने कुल 75 टन गोल्ड को रिसाइकल किया 2021 में। सेकंड नंबर पे है इटली और थर्ड पे है USA, माफ़ कीजिए। सेकंड पे है इटली और थर्ड पे है USA। तो चाइना हैज़ टॉप्ड इन ग्लोबल गोल्ड रिसाइकलिंग 2021 एज पर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में। टू मार्क डिप्लोमेटिक टाइज विथ विच कंट्री इंडिया एडॉप्टेड विजन स्टेटमेंट? तो इसराइल के साथ 30 साल का डिप्लोमेटिक टाइज को सेलिब्रेट करने के लिए, मार्कअप करने के लिए इंडिया ने अडॉप्ट किया विजन स्टेटमेंट। ये किया इसराइल के साथ। अगला सवाल है, हाउ मेनी इंडियन ब्रांड्स आर इन टॉप 100 कांटार्स ब्रांड मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड्स? तो इसमें टॉप एंट्री किया टॉप 100 में 4 इंडियन जो कंपनीज है वो है TCS, HDFC, इन्फोसिस और LIC। तो बात करें रैंकिंग की तो TCS को मिला 46th रैंक, HDFC को मिला 61st, इन्फोसिस को 64 और LIC को 92nd। ग्लोबली बात करें तो सबसे टॉप पे रहा एप्पल फॉलोड बाय गूगल, अमेजन एंड माइक्रोसॉफ्ट। गूगल सेकंड पे, अमेजन थर्ड पे और माइक्रोसॉफ्ट फोर्थ पे। तो ये चारों ब्रांड्स टॉप 100 में आए। कंटार्स ब्रांड मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड्स फ्रॉम इंडिया, TCS, HDFC, इन्फोसिस और LIC। तो ये था सेकंड वीडियोस मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये सब वन लाइनर्स के फॉर्म में इंक्लूड किया गया, तो आप इस चीज़ को याद ज़रूर रखें जो भी आपने वीडियो में देखा है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।